ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में कल के कड़ी में हमने देखा कि विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने मतलब लोगों ने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। अब इसके आगे देखेंगे। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ। मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में न आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव, अनुमति अथवा आज्ञा दे सकता हूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की यह आज्ञा उन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती। ये भी उस परमपिता की आज्ञा के कारण विवश है और मैं भी। बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ। देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में भी उन दिनों एक गीत बना हुआ था, जिसका पहला पद था, सेवक अचे थी ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है कि जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसास्वादन भी कर लिया हुआ था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती। उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। अतः उन्हें पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग में और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल के सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी। और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्रायः माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते थे। तीसरे लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खानपान के कारण नहीं समझ सके। कहानी में आगे क्या होता है, इसके लिए हम अगली कड़ी में देखते हैं। और ये देखने के लिए और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही
साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।